हेलो। ओके, स्वागत है फिर से आप लोगों का हमारे इस वीडियो में। आज हम लोग 11 केमिस्ट्री का जो नेक्स्ट टॉपिक है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, इसके बारे में बात करने वाले हैं। क्लियर है? तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या होता है? जो हाइजेनबर्ग था वो अपने प्रयोग में बताया कि किसी भी छोटे कण का, किसी भी छोटे से छोटे कण का उसका स्थान और उसका वेग दोनों एक ही समय में निर्धारित करना, यथार्थता पूर्वक निर्धारित करना असंभव होता है। मतलब दोनों की एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम पे, अगर मैं बोलूँ 10:12:13 12:13 55 मिलीसेकंड ऐसे करके एकदम डीप में जाके एकदम फिक्स वैल्यू की बात करें, तो उस पॉइंट पर किसी भी कण की पोजीशन जिसको डेल एक्स से डिनोट करेंगे और उसका वेग जिसको डेल वी से डिनोट करेंगे, ये दोनों के दोनों अनिश्चित होते हैं, एक साथ नहीं निकाल सकते। मतलब अगर x की वैल्यू एकदम करेक्ट बताऊंगा, उस पॉइंट पे v की वैल्यू जो बताया रहूंगा वो गलत हो जाएगा। अगर v का एकदम करेक्ट वैल्यू बताया रहूंगा तो सेम टाइम पे x अपने जगह चेंज कर लिया रहेगा, पोजीशन चेंज कर लिया रहेगा। ठीक है? तो हाइजेनबर्ग ने यही बताया कि जो कोई भी कण होती है उसका पोजीशन यानी स्थान, वेलोसिटी यानी वेग एक ही समय में यथार्थता पूर्वक निर्धारित करना असंभव है। तो यहां पास लिख देते हैं, इस नियम के अनुसार किसी कण की स्थान व वेग एक साथ यानी इसके जगह एक ही समय में, दोनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, एक साथ या एक ही समय में, एक ही समय में यथार्थतापूर्वक ज्ञात करना असंभव है। एक बार पढ़ के देख लेते हैं। इस नियम के अनुसार किसी कण का स्थान व वेग एक साथ यानी एक ही समय में यथार्थतापूर्वक ज्ञात करना असंभव है। ठीक है? लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ छोटे कणों के लिए होता है। अगर बड़े कण की बात करते हैं, किसी भी बड़े पिंड की बात करते हैं, तो उस समय यह नियम गलत हो जाती है। तो यहां पास हम लोग लिख सकते हैं क्या, बड़े पिंडों के लिए यह सिद्धांत उपेक्षणीय है, उपेक्षणीय है। मतलब इसको हम लोग नहीं ले सकते। मतलब बड़े पिंड की अगर बात करें तो उसका पोजीशन और उसका वेग एक ही समय पे हम लोग बता सकते हैं, लेकिन छोटे पिंड की बात करते हैं, छोटे छोटे कण की बात करते हैं, तो उसमें दोनों चीजों का निर्धारण इम्पॉसिबल होता है। ठीक है? और इसे एक समीकरण द्वारा डिनोट किया गया है क्या, डेल पी इंटू डेल एक्स इज ऑल्सो ग्रेटर देन h/4 पाई। जहां पास डेल पी का वैल्यू क्या होता है, देखो यहां पास मैंने बताया था आपको वेग और स्थान के बारे में, लेकिन यहां संवेग लिख दिया। अब संवेग क्यों लिखा? क्योंकि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणित p बराबर होता है m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। तो किसी भी पिंड की अगर बात करते हैं, किसी भी कण का, तो उसका द्रव्यमान में कभी भी परिवर्तन नहीं होता। तो अगर हम लोग डेल पी बराबर लिखना चाहेंगे तो वेग में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन उसके द्रव्यमान में कभी परिवर्तन नहीं हो सकता। एक एग्जांपल के लिए, अगर मैं इस पेन को इस तरफ फेंकूं तो इसके वेग में परिवर्तन होगा, लेकिन इसका द्रव्यमान बदलेगा क्या? ये वजन में कम हो जाएगा क्या? ऐसा कुछ है क्या? नहीं। तो कोई भी पिंड की बात करते हैं तो उसके द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन उसके वेग में परिवर्तन पॉसिबल है। इसीलिए हम लोग यहां पास इसके डेल पी के जगह क्या लिख सकते हैं, m इंटू डेल वी इंटू डेल एक्स h/4 पाई। जहां पास m क्या बताता है, द्रव्यमान बताते हैं, और डेल वी क्या बताता है, डेल वी बताता है वेग में अनिश्चितता
अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, सेम ऐसी डेल एक्स इक्वल टू स्थान में अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऐसे करके, और एच होता है जो प्लांक कांस्टेंट होता है, प्लांक नियतांक होता है, ये हमने पहले पिछले 2 वीडियो में कंटिन्यू यही पढ़ते आ रहे हैं, नियतांक जिसका वैल्यू होता है 6.63 क्रॉस 10⁻34 जूल सेकंड। क्लियर है? तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ये एक छोटी सी टॉपिक है, 2 मार्क्स बस के लिए पूछा जा सकता है, इससे ज़्यादा तो नहीं। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या होता है? तो सिंपली हम लोग लिखेंगे इस नियम के अनुसार किसी भी कण का स्थान और उसका वेग एक ही समय में यथार्थता पूर्वक ज्ञात करना असंभव होता है, लेकिन बड़े पिंडों के लिए यह सिद्धांत उपेक्षणीय है। मतलब बड़े पिंडों के लिए ये जो सिद्धांत बोला गया है वो गलत है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब बड़े पिंडों का स्थान और उसका वेग दोनों एक ही समय पर बताया जा सकते हैं। क्लियर है? अब उसको एक इक्वेशन से डिनोट कर सकते हैं, जिसको ये लिखेंगे तब भी एकदम करेक्ट है और ये भी लिखेंगे तब भी एकदम करेक्ट है। डेल पी क्यों लिखे हैं? क्योंकि पी बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास कभी चेंज होती नहीं है, वेग परिवर्तित होता है और स्थान भी परिवर्तित होता है। क्लियर है? वेग परिवर्तन होगा तो उसके स्थान में परिवर्तन होगा ही, और दोनों चीज का एक साथ निकाल लेना असंभव होता है, इसी को हम लोग अनिश्चितता का नाम देते हैं। क्लियर है? तो आज का वीडियो यही है, बस हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। मिलते हैं अगले वीडियो में।